हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस सेशन में प्रैक्टिस सेट का सीरीज देख रहे हैं। ठीक है, और इस सीरीज में पहला सेट देख चुके हैं, हाथ देखेंगे उससे आगे यानी प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, और आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए कोई पैसे आपको नहीं देनी है। कमेंट बॉक्स से जाइए, इसका लिंक पिन किया हुआ वहाँ से डाउनलोड करिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको बार बार वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, पीडीएफ से ही बार बार रिवाइज करवाएंगे। ठीक है, ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें 100 क्वेश्चन है। ठीक है, मैं कुछ ही क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, ई बुझवेल का सही अर्थ के बताओ। क्या है बुझवेल? मोटकी जनी पचरी चढ़े। ठीक है, मोटकी जनी पचरी चढ़े, इसका मतलब क्या होता है? आपको नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही आंसर चूज करनी है। ठीक है, आपका ऑप्शन है ए दिया, ऑप्शन बी डेचकी, ऑप्शन सी चूल्हा या ऑप्शन डी ढेकी। आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए यानी दिया। दिया विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोनो कर आवेग के बताएला। ठीक है, 4 सेंटेंस आपको नीचे दिए गए हैं, आपको बताना है कि कोनो कर आवेग के कौन बताएला। ऑप्शन ए भूतकाल, ऑप्शन बी भविष्यकाल, ऑप्शन सी वर्तमान काल या ऑप्शन डी दोल में से क्यों नहीं। जो फ्यूचर में आने वाला है, ठीक है, फ्यूचर में उसको क्या कहते हैं? फ्यूचर में आने वाला उसको भविष्यकाल। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे देवल में से कौन क्रिया विशेषण नहीं लागे। नीचे देवल में से कौन क्रिया विशेषण नहीं लागे यानी एडवर्ब नीचे दिए में से कौन नहीं है, एडवर्ब नहीं है। ठीक है, आपके ऑप्शन ए रोज रोज, ऑप्शन बी दिन रात, ऑप्शन सी सांझ बिहान, ऑप्शन डी रांची। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी रांची यानी रांची विल बी राइट आंसर। क्रिया विशेषण रांची नहीं है, रांची एक क्या है? संज्ञा है, नाउन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हेठे देवल कौन क्रिया विशेषण लागे। हेठे देवल कौन क्रिया विशेषण लागे, आपको बतानी है। जो नीचे दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इसमें से बताना है क्रिया विशेषण कौन है। ऑप्शन ए अपने, ऑप्शन बी बेस जोर से, ऑप्शन सी बेस, ऑप्शन डी तोड़। मतलब नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको चूज करनी है कि निम्न में से कौन एडवर्ब है। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी जोर से। जोर से क्या होगा? एक एडवर्ब है। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड राज्य में कई धापी राष्ट्रपति शासन लागलक। झारखंड राज्य में मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला क्योंकि झारखंड से भी क्वेश्चन पूछी जाती है नागपुर में। ठीक है, और ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाइए डाउनलोड करिए। झारखंड राज्य में कई धापी राष्ट्रपति शासन लागलक। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5 या ऑप्शन सी डी या ऑप्शन डी 1। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए यानी 3। 3 विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अम्बा मंजरे मधु माइत गेलय तैसने पिया मातल लय मोर। ये कैसन गीत लागे? एक गाना है ना, अम्बा मंजरे मधु माइत गेलय रे तैसने पिया मातल लय मोर। इस तरह से गाना है। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए जलधारा गीत, ऑप्शन बी डमकच गीत, ऑप्शन सी झनझन गीत या ऑप्शन डी दोल में से क्यों नहीं। तो ये कौन सा गीत है? डमकच गीत है। ठीक है, अम्बा मंजरे मधु माइत गेलय तैसने पिया मातल लय मोर। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर यानी क्या है? डमकच गीत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गणेश वंदना केकर लिखल लागे। गणेश वंदना केकर लिखल लागे। गणेश वंदना एक कविता है, इसका कवि कौन है? ठीक है, आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए हनुमान सिंह, ऑप्शन बी कृपाल नारायण सिंह, ऑप्शन सी अनुज या ऑप्शन डी पीटर शांति नौरंगी। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए यानी हनुमान सिंह विल बी राइट आंसर। गणेश वंदना का कवि कौन है? हनुमान सिंह। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बनक्योरा भाग 1 कर आखिरी कविता कौन है की। बनक्योरा भाग 1 कर आखिरी कविता कौन है की। आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पनिहारिन, ऑप्शन बी गणेश वंदना, ऑप्शन सी धरती है रतन या ऑप्शन डी शीतक बूंद। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी यानी धरती है रतन। कितने पद में लिखा गया है? 3 पद में लिखा गया। और कौन लिखा है? राम उचित सिंह। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नागपुरी के कौन लिपि में नी लिखल जाए है। नागपुरी के कौन लिपि में नी लिखल गेलक। आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी कैथी, ऑप्शन सी देवनागरी या ऑप्शन डी उड़िया। आपका सही आंसर कौन सा होगा? मराठी। मराठी में नागपुरी को लिपि नागपुरी को नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बनक्योरा भाग 1 में कई गो लेख आहे। बनक्योरा भाग 1 में
जो लेख संकलित किए गए हैं उसमें कितने लेख लिखे गए हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए यानी 6 लेख लिखे गए हैं, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उपसर्ग आवेला, उपसर्ग क्या होता है समझिए। उपसर्ग जो शब्द के पहले आता है उसे कहते हैं उपसर्ग, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, ऑप्शन ए शब्द कर आगे, ऑप्शन बी शब्द कर पाछे, ऑप्शन सी शब्द कर मांझे, या ऑप्शन डी दोल में से क्यों नहीं। उपसर्ग जो आगे लगता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? शब्द कर आगे यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। होरहोरिया कके कहल जायला, होरहोरिया नागपुरी में किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गांथल केस के, ऑप्शन बी चूल के, ऑप्शन सी सांप के, या ऑप्शन डी दोल में से क्यों नहीं। तो होरहोरिया किसे कहते हैं? एक स्नेक, सांप को ना। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके एसएससी सीजीएल में, ठीक है। और उसी की देखकर मैंने ये पीडीएफ बनाया है, ठीक है। और पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट से जाइए डाउनलोड करिए। अगला क्वेश्चन है, हेतु हेतु मध्य काल के बताओ। हेतु हेतु मध्य काल क्या होता है समझिए पहले। मतलब तो कंडीशन को बताए, ये होता, ये हेवी तो होतक, ऐसन होतक तो ऐसन होतक, ठीक है। इसे कहते हैं हेतु हेतु मध्य काल, ठीक है। ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, ए रोहन आवी, ऑप्शन बी रोहन आलक, ऑप्शन सी रोहन आवत है, या ऑप्शन डी रोहन आतक। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? रोहन आतक। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नागपुरी में दीर्घ स्वर कै गो आहे। नागपुरी में दीर्घ स्वर कै गो आहे, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है सही आंसर कौन सा होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नागपुरी में कौन नाव, नहीं, नागपुरी के कौन नाव से जाने ना। नागपुरी के कौन नाव से जाने ना, और कौन सा नाम से जाना जाता है नागपुरी को, ठीक है। आपको ऑप्शन है, ऑप्शन ए सदानी, ऑप्शन बी सादरी, ऑप्शन सी गंवारी, ऑप्शन डी शोभे। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है ना, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। सभी नाम से इसे जाना जाता है, सदानी, सादरी, गंवारी, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड का सदानी भाषा है कि, झारखंड का सदानी भाषा है कि, झारखंड में सदानी भाषा किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नागपुरी, ऑप्शन बी मुंडारी, ऑप्शन सी कुड़ुक, ऑप्शन डी हो, ठीक है। तो मुंडारी कुड़ुक हो ये क्या है? जनजातीय भाषा है, जबकि नागपुरी एक सदानी भाषा है। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समास कई वर्णकर होवेला, मतलब समास के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करनी है सही आंसर कौन सा होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो संज्ञा सर्वनाम का विशेषता को बतला उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो इनमें से विशेषण कौन सा है आपको बतानी है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जोर से, ऑप्शन बी रौरे, ऑप्शन सी बढ़िया, ऑप्शन डी क्यों नहीं। तो जो किसी का विशेषता को बतलाए, तो कौन विशेषता को बतला रहा है? बढ़िया, बढ़िया, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वसुधा के देहु जीवन, वसुधा के देहु जीवन कई पद में छेफे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 पद में, ऑप्शन बी 6 पद में, या ऑप्शन सी 4 पद में, या ऑप्शन डी देवल में से क्यों नहीं। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी 6 पद में छपा है वसुधा के देहु जीवन, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देवल में से कौन नाटक लागे, देवल में से कौन नाटक लागे। आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, ऑप्शन ए हमरेकर नागपुर, ऑप्शन बी बाथा, ऑप्शन सी इंजोत, या ऑप्शन डी जखम। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? इंजोत। इंजोत एक नाटक है और किसके द्वारा लिखा गया है? तीनकौड़ी साहू के द्वारा। और कितने नज़र में लिखा गया है? 4 नज़र में लिखा गया है, ठीक है। आपका सही आंसर कौन होगा? सी इंजोत। इंजोत विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फगुआ गीत के मन गावे ना, फगुआ गीत के मन गावे ना। आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, ऑप्शन ए जनाना मन, ऑप्शन बी मरद मन, ऑप्शन सी बूढ़ा मन, या ऑप्शन डी मरद और बूढ़ा मन। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ये कौन सा आता है? मरद मन, ठीक है। ऑप्शन नो 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 नो, ऑप्शन बी सी सही होगा, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, मरद और बूढ़ा लोग, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
दरपक्का में कौन उपसर्ग आहे? उपसर्ग यानी जो आगे लगता है। दरपक्का में कौन उपसर्ग आहे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दर, ऑप्शन सी बे, ऑप्शन डी बैक। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? दर। जो पहले आया है ना, दर पक्का के पहले आया है दर, तो दर विल बी राइट आंसर, यानी बी, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बदगुनिया मतलब बताओ। बदगुनिया मतलब क्या होता है आपको बतानी है, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए सोझ, ऑप्शन बी टेढ़ा, ऑप्शन सी बूढ़ा, ऑप्शन डी बेकार। क्योंकि नागपुरी में वर्ड भी पूछे जाते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसी से मैं क्वेश्चन बनाया हूँ, ठीक है। बदगुनिया मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए सोच, ऑप्शन बी टेढ़ा, ऑप्शन सी बूढ़ा, या ऑप्शन डी बेकार। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी यानी टेढ़ा। बदगुनिया क्या कहा जाता है? टेढ़ा। तो ऑप्शन डी विल बी, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, टेढ़ा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गच्छ में पतई आहे वाक्य में कौन कारक आलक है? गच्छ में पतई आहे ये सेंटेंस है, इसमें बतानी है कौन किस कारक का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ये आसान सा क्वेश्चन है। गस में मतलब अधिकरण कारक, में पर कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ना तो संबंध कारक होगा, ना तो अपदान कारक होगा, ना तो कर्ता कारक। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ई वाक्य की नागपुरी में अनुवाद करूँ। आपको ट्रांसलेट करनी है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसको नागपुरी में अनुवाद करनी है, ठीक है। आपके ऑप्शन है, मैं तोर से प्यार करो, ऑप्शन बी मैं तोर से प्यार करतो, ऑप्शन सी मैं तोर से प्यार करो ना, ऑप्शन डी मैं तोर से प्यार करबू, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, मैं तोर से प्यार करो ना विल बी राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यालय कके पूजल जाएला? विद्यालय कके पूजल जाएला? आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए हनुमान के, ऑप्शन बी गणेश के, ऑप्शन सी सरस्वती के, या ऑप्शन डी दोनों में से क्यों नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, यानी सरस्वती के विद्यालय पूजल जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इकर सही अर्थ के बुझू, इकर सही अर्थ के बुझू आपका एक सेंटेंस दिया गया है। माय धरे और छुआ डहर भूले। माय घरे, सॉरी घरे है ये, ठीक है। माय घरे और छुआ डहर भूले, इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए कटहर, ऑप्शन बी लौआ, ऑप्शन सी आदमी, या ऑप्शन डी मरचई, ठीक है। तो लौआ विल बी राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन हैं, आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है और प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे जाएंगे जैसे सीजीएल में, ठीक है। आपका ऑप्शन क्वेश्चन है, बनक्योरा भाग 1 में कई गो नाटक लिखल आहे? बनक्योरा भाग 1 में कई गो नाटक छप है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8 गो, ऑप्शन बी 2 गो, ऑप्शन सी 3 गो, या ऑप्शन डी 6 गो। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? बी यानी 2, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। कौन कौन सा नाटक है? एक इंजोत और एक करम बिहान, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन ठेठ नागपुरी भाषाकर शब्द है कि, ठीक है। कौन ठेठ नागपुरी भाषाकर शब्द है कि? आपके ऑप्शन है, ए चटुआ, ऑप्शन बी बैसला, ऑप्शन सी हंसुआ, या ऑप्शन डी सौभे। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? डी यानी सौभे। चटुआ, बैसला, हंसुआ सभी ठेठ नागपुरी के शब्द हैं, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भावचक संज्ञा बुझू, भावचक संज्ञा के लागे आपको भावचक संज्ञा को बतानी है, ठीक है। आपके ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी तोय, ऑप्शन सी दुख, ऑप्शन डी शोभे। तो भावचक संज्ञा क्या होता है? जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। देख तो सकते हैं, छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, दुख विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वृंदावन पर कविता कौन राग में लिखल है? वृंदावन पर कविता कौन राग में लिखल है? ऑप्शन ए डमकच राग में, ऑप्शन बी गीत राग में, ऑप्शन सी फगुआ पुछारी राग में, ऑप्शन डी जनानी झूमर राग में। ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है और बतानी है इसका सही आंसर कौन सा होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुरली कगर से बनेला? ऑप्शन है, ऑप्शन ए बांस कर, ऑप्शन बी माटी कर, ऑप्शन सी लकड़ी कर, या ऑप्शन डी काट कर। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए बांस कर, बांस कर मुरली मतलब बांस से मुरली बनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ है, जाकर
डाउनलोड करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसे आपको पे नहीं करनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इकर में से कौन गीत बिहा में गावल जायला? इकर में से कौन गीत के बिहा में गावल जायला? ऑप्शन ए झंझन गीत के, ऑप्शन बी जनानी झूमर गीत के, ऑप्शन सी डमकच गीत के, ऑप्शन डी दोवल में से क्यों नहीं? ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी यानी डमकच गीत को बिहा शादी ब्याह के समय गाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, डमकच गीत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इके बुझू भीतरे मास बाहरे हाड़, भीतरे मास बाहरे हाड़, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए कछुआ, ऑप्शन बी खखरा, ऑप्शन सी कनिया, या ऑप्शन डी दोल में से कोनी? तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा, बी कछुआ नहीं होगा। ठीक है, नागपुरी में भीतरे मास बाहरे हाड़ किसे कहा जाता है? खखरा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोना ना रूपा भेल ककर लिखल कविता लागे, सोना ना रूपा भेल ककर लिखल कविता है कि? ऑप्शन ए पार्थनंद तिवारीकर, ऑप्शन बी महेश्वर दास मसूदीकर, या ऑप्शन सी अनुजकर, या ऑप्शन डी प्रफुल्ल कुमार रायकर? आपका सही आंसर कौन सा होगा? पार्थनंद तिवारी विल बी राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिरसा मुंडा कौन विद्रोह कर अगुवाई कर रहे हैं? बिरसा मुंडा कौन विद्रोह कर अगुवाई कर रहे हैं? इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हुल विद्रोह कर, ऑप्शन बी उलगुलान कर, ऑप्शन सी कोल विद्रोह कर, या ऑप्शन डी दोल में से क्यों नहीं? तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी उलगुलान कर। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड राज्य कर पहल भाषा कौन लागे? झारखंड राज्य कर पहल भाषा किसे माना जाता है? मतलब किसे आधिकारिक तौर पर झारखंड राज्य का पहला भाषा माना जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी नागपुरी, ऑप्शन सी खोरठा, या ऑप्शन डी मुंडारी? आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए यानी आधिकारिक तौर पर किसे पहला भाषा माना जाता है झारखंड का? हिंदी को। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान काल कर उदाहरण है कि? आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए मोय आलो, ऑप्शन बी मोय आबू, ऑप्शन सी मोय आतो, ऑप्शन डी मोय आवत हो? ठीक है, आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी मोय आवत हो। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। वर्तमान काल में इसे लिखा गया है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विलोम कर विलोम शब्द का है कि? विलोम कर, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। विलोम कर विलोम शब्द क्या का है कि? ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी टेढ़ा, ऑप्शन डी चेप्टा? तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए यानी सीधा, सीधा विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विषम शब्द के छाटू इसमें से कौन एक वर्ड है? ठीक है, आपके ऑप्शन नीचे दिए हैं। ऑप्शन ए मिठास, ऑप्शन बी विरह, ऑप्शन सी आवाज़, ऑप्शन डी पखना? ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सी ये क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है, जबकि डी एक क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन डी तीनों से अलग है, चारों से अलग है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। होली में कौन गीत के गावल जायला? होली में कौन गीत के गावल जायला? ऑप्शन ए संस्कार गीत के, ऑप्शन बी फगुआ गीत के, ऑप्शन सी डमकच गीत के, या दोल में से क्यों नहीं? तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? फगुआ गीत को। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। कौन सा गीत गाया जाता है? फगुआ गीत को, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अर्थ कर आधार पर शब्द कर भेद कतना होवेला? अर्थ कर आधार पर शब्द को कितने भाग में बांटा गया है आपको बतानी है। ऑप्शन ए 3 भाग में, ऑप्शन बी 4 भाग में, ऑप्शन सी 6 भाग में, ऑप्शन डी 8 भाग में? ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, कमेंट जरूर करनी है आपको। ठीक है, PDF भी डाउनलोड करनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं 100 क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा, कुछ ही क्वेश्चन कराऊंगा, 50 तक कराऊंगा मैं, और आपको करनी है कुछ बचे हुए क्वेश्चन। कौन कविता का राग अंगनय है के? कौन कविता का राग अंगनय है के? ऑप्शन ए मायकर दुलार, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी बाजा, या ऑप्शन डी सीतक। तो अब सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी यानी कोयल को किस राग में लिखा गया? अंगनय राग में लिखा गया। कौन लिखे हैं? मधुमंसूरी हंसमुख। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन नागपुरी वाक्य रचनालय सही पदक्रम है कि? ये क्वेश्चन पहले सेट में भी था ना, इसे मैं इसलिए भी यहाँ डाला हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत ही ऊंचा लेवल का क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, पहले ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म,
ऑप्शन बी कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, ऑप्शन सी क्रिया प्लस कर्म प्लस कर्ता, या दोनों में से क्यों नहीं। आपका सही आंसर कौन सा होगा, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ के साथ आपको डाउनलोड करनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे बेसी पद में लिखल कविता कौन है कि, सबसे बेसी पद में लिखल कविता कौन है कि, आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए धरती है रतन, ऑप्शन बी वसंत, ऑप्शन सी हमरे कर नागपुर, या ऑप्शन डी बथा। सबसे बेसी पद में कौन कविता लिखल है, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी बसंत। बसंत कविता कौन लिखे हैं, नईमुद्दीन मिर्ज़ा। ठीक है, कितने पद में लिखा गया है, 18 पद में, सबसे अधिक पद में। और सबसे कम पद में कौन लिखा गया, धरती है रतन। ठीक है, धरती है रतन, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परमवीर अल्बर्ट एक्का कविता कई पद में छेप है, परमवीर अल्बर्ट एक्का कविता कई पद में छेप है। आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 3। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, यानी 10 पद में परमवीर अल्बर्ट एक्का को छपा गया। और कौन लिखे हैं, शिव अवतार चौधरी इस कविता को लिखे हैं। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। गया 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 एक सेंटेंस दिया गया है, हिंदी में आपको नागपुरी में इसे ट्रांसलेट करनी है। ठीक है, आपके ऑप्शन है गया गया गेलक, ऑप्शन बी गया गया गेल, ऑप्शन सी गया गया जाए, ऑप्शन डी गया गया जातक। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, गया गया गेलक। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लीलार कर सही अर्थ का होवेला, लीलार कर सही अर्थ का होवेला। आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए कपार, ऑप्शन बी छाती, ऑप्शन सी उड़ीद, या ऑप्शन डी हाथ। लीलार मतलब क्या होता है, कपार। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नागपुरी में कक्षा के कैसन लिखल जाएला, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, नागपुरी के कक्षा में कैसन लिखल जाएला। ऑप्शन ए कक्षा, ऑप्शन बी कक्षा, ऑप्शन सी कक्षा, ऑप्शन डी कच्छ। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, नहीं 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 नहीं, इसमें ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन 49 को मतलब ऑप्शन ठीक कर लेना। ठीक है, ऑप्शन ठीक नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको स्किप किया करो ना। ऑप्शन ने क्वेश्चन 15, संज्ञा कर व्युत्पत्ति कर आधार पर कई भेद होवेला। ये क्वेश्चन भी आपके लिए है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। इसमें पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन हैं, देख लीजिए। मैं तो पूरे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। ठीक है, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन हैं, जाकर पीडीएफ डाउनलोड करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, दोनों में इसका लिंक दिया गया है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसे आपको नहीं देने हैं। 100 क्वेश्चन क्या है देखता हूँ मैं, 100 क्वेश्चन यार 100 क्वेश्चन क्या है, मैं कराता हूँ 100 क्वेश्चन। उपेंद्र नाथ सहनीकर लिखल है कि, उपेंद्र नाथ सहनीकर लिखल है कि ए इंजोत, ऑप्शन बी नीच करम, ऑप्शन सी जाम डायर, या ऑप्शन डी करम बिहान। इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी जाम डायर। ठीक है, उपेंद्र नाथ सैनी का लिखा हुआ ये क्या है, गद्य है। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। पूरे पूरे 100 क्वेश्चन है, जाइए पीडीएफ डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए बार बार। ठीक है, चलिए रखते हैं यहीं पर, चलिए बाय।